बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है और पूरी उम्मत मुस्लिमा आज बहुत ज़्यादा खुश है। क्रिकेट में तो हमें अच्छी खबर ना मिल सकी, लेकिन मराकश ने जिस तरह स्पेन को, जो वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के लिए शायद सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, उसको 3-0 पेनल्टी स्ट्रोक के अंदर हरा दिया है। और अशरफ हकीमी ने जिस तरह ज़बरदस्त तरीके का जश्न मनाया, उनकी वालदा ने उनको चूमा, ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार कहानी ये थी कि पूरी की पूरी मराकश टीम सजदे में गिर गई। और जब ये नजारा होता है तो देखने वाला मंजर होता है। इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ये थे कि जब वो सजदे में गए, उसके बाद जो उन्होंने काम किया कि फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। असल में हुआ यूं है कि इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर 4 चांद लगे हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कतर ने जबरदस्त तरीके से मेजबानी की और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तरीके का इवेंट था। लेकिन इस दफा मुस्लिम कंट्रीज ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है। यानी मगरिब ऑलरेडी असल में प्रोपेगेंडा कर रहा था, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, कि देखो ना ये ऐसे वैसे। आप इमेजिन कर ले, ये मोरक्को पहली टीम बनी है जिसने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और स्पेन को आपने हराया है, आपने उसको बाहर कर दिया है। यानी स्पेन ऐसी टीम है जो आप इमेजिन कर ले कि जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये वो टीमें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल तक जा रही हैं, फाइनल तक जा रही है। और इनमें से 2-3 का तो कह दिया जाता है कि ये 2-3 फेवरेट है। यानी उनमें जर्मनी हो जाती है, स्पेन हो जाती है, इटली भी समटाइम बड़ी जबरदस्त टीम रहती है। यानी इस दफा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मोरक्को ने स्पेन को हरा दिया, उधर सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया, जापान ने जर्मनी को हरा दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा तो खूब किया, लेकिन जो मामला उल्टा पड़ गया कि जब जीत होती है, देखिए अरबों का एक मिजाज है। अब ये तो चूंकि अफ्रीका लैंड की कंट्री है, अरबों के अंदर तो आप जानते हैं कि मिजाज होता है कि उन्होंने जब भी जीत हासिल करनी है, उन्होंने फलस्तीन को नहीं वो भूलते और फलस्तीन का झंडा लहराएंगे, फलस्तीन के बारे में अच्छे कलमात कहेंगे। अब मोरक्को ने भी यही काम किया। उधर आप देखिए कि जश्न का समा है सड़कों के ऊपर, चाहे वो लंदन की सड़कें हो, दुनिया भर में जहां मुसलमान है, अरब ममालिक के लोग हैं, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा फलस्तीन के अंदर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो झंडा लहराया है। अब प्रॉब्लम ये होती है, कोई भी अरब कंट्री जीती है, उधर इसराइल को तकलीफ होती है कि चल क्या रहा है, ये तो हमारे खिलाफ सारा मामला हो रहा है, हम इस चीज को देख रहे हैं। सारे का सारा मामला असल में आज आकर इसी लेवल पर आ जाता है। अब हुआ यूं है इस दफा कि इस दफा प्रोपेगेंडा उरूज पर था कतर के खिलाफ। जैसी मुस्लिम कंट्रीज ने इस दफा परफॉर्मेंस देना शुरू की है, यानी आप सोच ले, हर तरह से मोरक्को ने तो कमाल कर दिया है। यानी इतनी जबरदस्त जीत, इतने बड़े जांट को उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात थी। और अगर वो इस दफा थोड़ा मजीद खेल बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप सोचिए अगर मराकश इस दफा सेमीफाइनल में पहुंच जाए या किसी वजह से वो फाइनल में चले जाते हैं, तो ये सोच लें कि वर्ल्ड कप की तारीख का इतना जबरदस्त मोमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हो ही रहा है कि अब एशिया का वर्ल्ड कप सऊदी अरब ये चाह रहा है कि वो वहां पर हो। इंडिया ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इसको टेकअप करने जा रहे हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज का जो इमेज असल में खराब किया हुआ था वेस्ट ने, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इस दौड़ के अंदर है कि उन्होंने, आप ये देखिए कि इस वक्त शाहरुख की फिल्में नियोम के अंदर वो शूट कर रहे हैं। उन्होंने अब कोशिश की है कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ आऊं और स्पोर्ट्स में लाने के लिए वो फुटबॉल को आगे लेकर आ रहे हैं। आप अगर कभी गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर आपको फुटबॉल का रुझान नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या है? देखिए ये जो खास तौर पर बरतानिया यहाँ पर आया था, तो उनके मिडिल क्लास तक वो सारे क्रिकेट खेलते थे। तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने क्रिकेट जब उनके उरूज पर थी, तो उन्होंने बरतानिया से यहाँ पर आकर कब्जा किया। यहाँ पर सारे आगे पीछे थे, नफरतें थी, सारा कुछ था। तो बरतानिया ने काम ये किया कि हम कोई ऐसा स्पोर्ट्स यहाँ लॉन्च करते हैं जिससे ये सारे एक पेज पर आ जाए और इनको मैनेज भी हम कर सके। तो उन्होंने अवाम का गुस्सा, ये चीज़ें ठंडी करने के लिए क्रिकेट मुतारिफ करवाई। अब क्रिकेट मुतारिफ करवाई क्योंकि उस वक्त बरतानिया के अंदर क्रिकेट का एक उरूज था, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई। अब उनके इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप देख लें कि क्रिकेट का ये लेवल हो गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यानी उनको सबसे ज़्यादा जो खेली जाती है क्रिकेट, वो यहाँ पर है।
आगे तो सूरत हाल अलग बात है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फुटबॉल का यहाँ पर रुझान नहीं हो पाया, जबकि जहां पर बरतानिया का बाकी राज था वहां पर उन्होंने फुटबॉल किया। असल में इशू कुछ ये था कि जिन जिन जगहों के ऊपर बरतानिया की हुक्मरानी या उस लेवल की डिपेंड करता था किस वक्त उन्होंने जाकर की, वहां पर किसी वक्त फुटबॉल अरूज पर था, किसी जगह पर कुछ था, तो वहां पर उन्होंने खेल भी साथ मुतारिफ कराए। जब हमारे यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया तो उस वक्त बरतानिया में ज्यादा राज था क्रिकेट का, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल तो आप छोड़ दे, हम तो खैर शायद अगले 100-200 साल में भी ना जा सके, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का मिजाज असल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो भी खबरें आ रही है फुटबॉल से वो सारी की सारी मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पर कतर ने वहाँ पर म्यूजियम जो था उनका वो म्यूजियम बना दिया उन्होंने मसाजिद को, तो गैर मुस्लिम वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर आकर देखा, उन्होंने कहा ये तो कमाल बात है, उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। अब कई मुसलमान हो गए, तो ये एक अपने आप में चीज़ थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी कि इतना वेस्ट ने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन वहाँ के जो शायकीन, खवातीन, लड़कियाँ, लेडीज़ ये सारे आए, उन्होंने आकर ये बात कही कि अगर दूसरे ममालिक में भी वर्ल्ड कप होता है तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पर शराब को बैन किया जाए। उसकी वजह ये है कि कोई ज्यादती का इवेंट नहीं हुआ, जवाब नहीं है कतर वालों का। इसी तरह अगर यूएई में होता है इवेंट तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जी इस तरह का मामला रहे, या सऊदी अरब में हो तो वहाँ पर कोई वाक़या नहीं हुआ, ना ज्यादती का, ना कोई ऐसी सूरत हाल, क्योंकि आप शराब पीकर आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जब ये पूछा कि शराब क्यों नहीं है तो उनका जी इनके मजहब में नहीं है, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया था कि हम इस्लाम को चेंज नहीं कर सकते आपके 4 हफ्तों के लिए। अब लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए इन चीज़ों से, इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब इस्लाम की हिस्ट्री की तरफ अपने आप को रागिब कर लिया है कि देखिए क्या मामला है। और जितना वेस्ट का प्रोपेगेंडा आप जानते, जाने से पहले वेस्ट ने कहा जी यहाँ पर हम जिस परस्ती नहीं है, जर्मनी ने मजाक उड़ाया, वो फारिग, सारे फारिग। अब वहाँ पर जब उन्होंने जाकर देखा कि अमन इतना ज़्यादा है, आप गल्फ कंट्रीज में जाएं तो आपको अमन इतना ज़्यादा नज़र आएगा कि वहाँ की पुलिस से लोग इतना डरते हैं कि आपको अगरचे बहुत ज़्यादा पुलिस नज़र नहीं आती सड़कों पर, लेकिन आपको अमन नज़र आएगा। यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो टॉलरेट नहीं करते। तो पहली मर्तबा असल में कोशिश तो ये की थी कि कतर से वर्ल्ड कप ये छीन ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कतर ने कमाल काम किया है, मज़ा आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यकीन कीजिए खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है कि वो स्टैंड करके देखिए, इतना बड़ा इवेंट है, लोग कहते हैं ठीक है हम शराब दे देंगे, हम जिस परस्ती की इजाज़त दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने इस्लाम के लिए नहीं करना। और इसका मज़ा ये आया है कि मुस्लिम कंट्रीज़, देखिए कोई भी मुस्लिम कंट्री अगर आगे बढ़ती है तो मुसलमानों को उसकी खुशी होगी। अरब में ये चीज़ होती है कि कोई भी जीता है तो वो जश्न मनाना शुरू कर देते। मोरक्को जीतेगा, पूरा अरब वर्ल्ड जश्न मनाता है, अरबों में खुशी होती है तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिकली खुशी होती है। 3 गोल क्या लाजवाब थे, मज़ा आ गया। और इंशाल्लाह उम्मीद है, हम विश करते हैं कि कतर के अंदर इस दफ़ा जो ट्रॉफी उठाई जाए, को मुस्लिम कंट्री उठा ले तो मज़ा दोबारा हो जाए। लेकिन अगर मोरक्को आगे जाता है, सेमीफाइनल तक भी रीच कर लेता है, तो आप ये समझ लें ये इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।